नमस्कार। आज मैं अपने इस क्वेश्चन आंसर वीडियो सेशन में सेफ्टी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सेफ्टी पार्ट नंबर 2। इस क्वेश्चन आंसर सेशन में पहला क्वेश्चन यह है कि हम इंजरी किसको कहते हैं। इंजरी मतलब कि एक्सग्रेसिया इंजरी किसको कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंजरी इज कॉल्ड एक्सग्रेसिया इंजरी। एक्सग्रेसिया जिसमें हमको एक्सग्रेसिया मिलता है। तो कोई भी इंजरी केस जो किसी एक्सीडेंट के कारण हो जाता है रोड पर, प्लांट जाते समय घर से या घर को आते समय प्लांट से, और फिक्स टाइम में ड्यूटी के टाइम में और ड्यूटी वाले रोड पर अगर हो जाता है एक्सीडेंट, तो वैसे एक्सीडेंट को हम और उससे बनी हुई इंजरी को हम एक्सग्रेसिया इंजरी कहते हैं। एक्सग्रेसिया इंजरी को डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि हर पार्ट के लिए अलग अलग एक्सग्रेसिया होता है। जैसे छोटी अंगुली के लिए अलग, बड़ी अंगुली के अलग, मिडिल अंगुली के अलग, अंगूठा के अलग, बॉडी के दूसरे पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सग्रेसिया अमाउंट होते हैं। इसलिए इसको डिसाइड किया जाना अति आवश्यक है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट किसको कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट किसको कहते हैं। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट वो कहते हैं कि एक्सीडेंट के कारण जो लॉस टाइम होता है, अगर 48 आवर से ज़्यादा होता है तो वो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है। उसको फैक्ट्री इंस्पेक्टर को रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर से मतलब इंस्पेक्टोरेट ऑफ फैक्ट्री को रिपोर्ट किया जाना है। जो अगर इंजरी हुए आदमी 48 आवर्स से ज़्यादा एब्सेंट हो जाए, लेकिन 48 आवर्स अगर कम होता है तो उसको रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है। उसको रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है, और इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो मैं बता दूं कि सेफ्टी डे एवरी ईयर 4 मार्च को मनाया जाता है। सेफ्टी वीक प्रत्येक ईयर 4 मार्च टू 10 मार्च को मनाया जाता है। और इन्वायरमेंट डे प्रति ईयर 5 जून को मनाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स और फिगर ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को बताना क्यों आवश्यक है। मैं एक स्टैटिस्टिक और फिगर बता दूं कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में, मोटा मोटी एक रफ कैलकुलेशन, रफ आइडिया ये है कि सभी एक्सीडेंट का 80% एक्सीडेंट सिर्फ रोड पर होता है, और जो 20% बच गया वो 20% में आपको रेल, फ्लाइट, नेवी यानी डिफेंस, फैक्ट्री, एपिडेमिक या नेचुरल कैलामिटीज़। एपिडेमिक दूसरा होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ दूसरा होता है। ये सब मिला करके 20% होता है। ये हमको क्या दर्शाता है, स्टैटिस्टिक फिगर बताना इसलिए आवश्यक है कि पता चल सके कि कहाँ एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमको बताता है कि जो 80% रोड का एक्सीडेंट होता है सबसे ज़्यादा है। यानी रोड पर चलते समय हमको अति आवश्यक रूप से सेफ्टी नॉर्म्स को अपनाना चाहिए, सेफ्टी रूल को अपनाना चाहिए, सेफ्टी अप्लायंसेस को अपनाया जाना चाहिए। और फैक्ट्री के अंदर विद इन फैक्ट्री 88% जो एक्सीडेंट होता है वो ह्यूमन लापरवाही के कारण होता है, और 10% जो होता है अनसेफ कंडीशन के कारण होता है 10%, और 2% जो है नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण होता है। मतलब ये हुआ कि ह्यूमन लाइफ्स के चलते 88% एक्सीडेंट होता है। मतलब कि हर आदमी को अपने जॉब पर खुद अलर्ट रहना चाहिए। ये दर्शाता है कि अगर हम अपना दिमाग और आँख खोल करके रखें और काम करें तो एक्सीडेंट को अवॉइड किया जाता है। लेकिन काम करते करते हम लापरवाह हो जाते हैं और लैप्सेस होता है, लैप्सेस होकर एक्सीडेंट होता है। इस पर हमारी सावधानी को बढ़ाना आवश्यक है। स्टैटिस्टिक फिगर से हमको इंडिकेशन मिलता है।
इसलिए ये फिगर सभी पेप टॉक में, सेफ्टी टॉक में, ट्रेनिंग में सभी कर्मचारी को इसका फिगर बताया जाना आवश्यक है, अलर्टनेस को डेवलप करने के लिए, जागरूकता को डेवलप करने के लिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी? अगर सेफ्टी को प्लांट में इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या फ़ायदे हैं, और न इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या नुकसान है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सेफ्टी को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उत्पादन की लागत कम हो जाती है, क्योंकि इसके खर्च बच जाते हैं, एक्सीडेंट के, कंपनसेशन के, लॉस टाइम के, सभी खर्च बच जाते हैं। कर्मचारियों का आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ता है सेफ्टी अपनाए जाने से। कर्मचारियों में विश्वास होता है, आत्मबल होता है कि मैनेजमेंट इज केयरिंग फॉर देम। ये आत्मविश्वास उनको उत्साह देता है अधिक से अधिक उत्पादन देने का काम करने का, और इसका कारण से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। चौथा पॉइंट है रिड्यूस एब्सेंटीज्म। कर्मचारियों में अनुपस्थित होने की भावना कम होती है, अनुपस्थित नहीं होता, अपने ड्यूटी से ही ज़्यादा लगाव रखने लगते हैं अगर सेफ्टी अच्छा मेंटेन होता है तो। और कस्टमर जहाँ माल सप्लाई होता है, जिसको दिया जाता है, हर फैक्ट्री का कोई ना कोई कस्टमर होता है, उनका रेस्पॉन्स बहुत प्रॉपर होता है, पॉजिटिव होता है, उत्साहवर्धक होता है। इसलिए कस्टमर का रेस्पॉन्स बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों में सेफ्टी अपनाए जाने से लगन, तत्परता, उत्साह बना रहता है। ये सब जो है हमको सेफ्टी अपनाए, हाँ यस, रेगुलेटरी कंप्लायंस। सेफ्टी अपनाने से हमारा फैक्ट्री नियम जो है उसका रेगुलेटरी कंप्लायंस का भी अनुपालन हो जाता है। पब्लिक रिलेशन मेंटेन रहता है। सेफ्टी हम नहीं अपनाएं, इन्वायरमेंट ना अपनाएं, पॉल्यूशन बढ़ाएं, ये नॉर्म्स रेगुलेशन के हिसाब से मेंटेन करने से हमारा पब्लिक रिलेशन भी मेंटेन रहता है, जो कि महत्वपूर्ण है जहाँ भी रहते हैं। तो ये हमको सेफ्टी अपनाने से बेनिफिट है। लेकिन अगर सेफ्टी न अपनाएं और एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो क्या क्या नुकसान है? नुकसान दो तरह का होता है, टेंजेबल लॉस, इनटेंजेबल लॉस। टेंजेबल लॉस का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट टू द मैनेजमेंट, इनटेंजेबल का लॉस मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द मैनेजमेंट। अब डायरेक्ट कॉस्ट टू द मैनेजमेंट क्या है? लॉस ऑफ वेजेस, जो सैलरी तनख्वाह दी जाती है और लॉस होता है लेकिन उत्पादन नहीं मिलता है। फिर इंजरी होने से, एक्सीडेंट होने से कंपनसेशन देना पड़ता है, उसका लॉस होता है, और मेडिकल एक्सपेंसेस भी देना पड़ता है, उसका लॉस होता है। तो इस तरह जो है डायरेक्ट लॉस, डायरेक्ट कॉस्ट टू दी कंपनी ये होता है एक्सीडेंट होने से। और इनटेंजेबल लॉस, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होता है? कर्मचारी द्वारा समय का नुकसान होता है। लॉस होने से कर्मचारी ड्यूटी नहीं करते हैं, खर्च बढ़ जाता है, तो समय का नुकसान होता है। और एक्सीडेंट होने से उसका सुपरविजन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, इक्विपमेंट का भी नुकसान होता है, और प्रोडक्शन का भी नुकसान होता है। इस तरह जो है हमको एक्सीडेंट होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसलिए एक्सीडेंट का प्रिवेंशन अति आवश्यक है। सेफ्टी के बारे में क्या क्या कम्युनिकेशन मेंटेन किया जाना चाहिए? सेफ्टी के बारे में कम्युनिकेशन मेंटेन चाहिए, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। बहुत लोग बहुत जगह से एक्सपीरियंस लेके एक जगह इकट्ठा होकर एक टीम बना के काम करते हैं, तो हर जगह हर आदमी का एक अनुभव होता है सेफ्टी के बारे में। पेप टॉक जब होता है, पेप टॉक में शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, हर एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करके उनके सेफ्टी अनुभव को अपनाना चाहिए। इस तरह सेफ्टी में बढ़ोतरी होती है, सेफ्टी के अनुपालन में बढ़ोतरी होती है। फैक्ट्स एंड फिगर को भी शेयर करना चाहिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि फैक्ट एंड फिगर बताने से क्या पता चलता है, मालूम पड़ता है कि हमको कहाँ ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है। जैसे रोड पर ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है, फैक्ट्री में ह्यूमन लैप्सेस न हो, जो वहाँ ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये सब हमको फैक्ट्स एंड फिगर बताने से पता चलता है। इसका पूर्ण लेखा जोखा का भी एक आइडिया जो है रहना चाहिए, डिस्प्ले भी किया जाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बार बार रिमाइंडर जाता है और लोग अलर्ट होते हैं। हैजार्डस के प्लेस के बारे में,
हेजार्डेड वर्क प्लेस, हेजार्डेड प्लेस सब के बारे में बताया जाया चाहिए। कम्युनिकेशन हो चाहिए एडवांस की एक स्थान में ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, यहाँ पर ये सेफ्टी नॉर्म्स अपनाया चाहिए, ये सब एडवांस में बताना चाहिए, और ताकि प्रिवेंशन ऑफ हेजार्डस सिचुएशन के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। हाँ, नाउ अब व्हाट इज़ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग होता है सेफ्टी स्किल एंड एक्सपीरियंस के बारे में ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, किस काम का क्या स्किल होना चाहिए, और प्रॉपर पीटीडब्ल्यू के बाद ही कैसे पीटीडब्ल्यू अपनाया चाहिए उसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। सेफ्टी के बारे में क्या राइट है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्या अधिकार है सेफ्टी के बारे में वो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये अलर्टनेस बढ़ाता है कि ये रूल है, रेगुलेशन है, हमारा पालन करना हमारा कर्तव्य है, और पालन करवाना मैनेजमेंट का भी कर्तव्य है। दोनों को जानकारी होने से अनुपालन में सुविधा होती है। हेजार्डस सिचुएशन के बारे में जानकारी होने से इससे बचने में सुविधा होती है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट सेफ्टी बेल्ट का यूज होना चाहिए? 1.8 मीटर के यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट के ऊपर हमको सेफ्टी बेल्ट का यूज़ किया जाना चाहिए। और सेफ्टी बेल्ट का डाया क्या होना चाहिए? 12 mm अबाउट होना चाहिए, 12 mm होना चाहिए सेफ्टी बेल्ट का डाया। अब पीटीडब्ल्यू का हमने बात किया, पीटीडब्ल्यू देने का अधिकार किसको है? फैक्ट्री में मशीन का ऑनर, मालिक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट को ही अधिकार है कि वो परमिट इशू करे। अब परमिट जो है एक डॉक्यूमेंटेड परमिशन है, ताकि मेंटेनेंस का आदमी मेंटेनेंस का जॉब परफॉर्म कर सके। तो डॉक्यूमेंटेड परमिशन जो देने का अधिकार ऑपरेशन डिपार्टमेंट को है, क्योंकि ऑपरेशन डिपार्टमेंट को माना जाता है कि वो फैक्ट्री का ऑनर है। इस तरह ये टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं अभी इस क्वेश्चन आंसर वीडियो सेशन को समाप्त करने जा रहा हूँ। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि सबको मेरी सूचनाएं जा सके, और यही मेरा भी उत्साह और मनोबल बढ़ाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।